हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका जावास्क्रिप्ट एसेंशियल्स के एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कॉल बैक फंक्शंस। तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉल बैक फंक्शंस होते क्या है। जैसे ही इसके नाम से पता चल रहा है कि कॉल बैक यानी कि जो फंक्शंस बाद में कॉल किए जाते हैं या कॉल किए जाएंगे उनको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शंस। तो कॉल बैक फंक्शन समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक नॉर्मल फंक्शन बना लेता हूँ। मान लीजिए मैं एक फंक्शन का नाम देता हूँ यू केस। फंक्शन का नाम है यू केस, जो क्या करेगा, जो एक वैल्यू लेगा, उस वैल्यू को वो रिजल्ट के अंदर स्टोर कर देगा। क्या स्टोर करेगा? जो वैल्यू है उसको कर देगा अपर केस, टू अपर केस कर देगा वो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। हाँ, अब उसके बाद क्या करेगा? लॉग कर देगा रिजल्ट को, ठीक है। अब देखते हैं ये फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं। अगर मैं यू केस फंक्शन के अंदर भेज दूँ हेलो भेज दूँ स्मॉल कैप्स में, तो ये क्या कैपिटल लेटर में आएगा? देखते हैं। चलो, यहाँ पे आ गया है कैपिटल लेटर में, मतलब हमारा ये वाला फंक्शन बढ़िया से काम कर रहा है। अभी कॉल बैक फंक्शन समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। मान लीजिए फंक्शन का नाम दे देता हूँ चैनल। फंक्शन का नाम दे देता हूँ चैनल, जिसके अंदर एक तो सबसे पहले वैल्यू जाएगा। कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये वाला डालना पड़ेगा, मतलब कुछ भी नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं नेम नहीं, वैल्यू 2 डाल देता हूँ, ठीक है ना, या फिर मैं वैल्यू ही रख सकता हूँ। तो इसके अंदर जाएगा वैल्यू, उसके बाद जाएगा एक कॉल बैक फंक्शन। यहाँ भी आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे CB लिख रहा हूँ क्योंकि सभी कन्वेंशन से लिखते हैं CB। ऐसा कोई बात नहीं है कि CB नहीं लिख सकते, CB ही लिखना पड़ेगा। कुछ भी और लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें ले रहा है ये। और उसके बाद क्या करेगा? फुल नेम लिख देते एक वेरिएबल फुल नेम, जिसके अंदर चला जाएगा क्या? बैकटिक के अंदर मैं डाल देता हूँ मेरा जो है वैल्यू जाएगा। उसके बाद जाएगा त्रिपुरा क्लासेस। मैं एक्चुअली क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे जो चैनल का नाम है उसको मैं पूरा कैपिटल में लिखना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये चला गया। उसके बाद जो कॉल बैक फंक्शन है उसके अंदर देखिए, मैं यहाँ पे इसको अंदर ही कॉल कर रहा हूँ, बाद में कॉल कर रहा हूँ। पहले पास किया एज एन आर्ग्यूमेंट, उसके बाद मैं उसको पास कर रहा हूँ। इसी चीज़ को कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। तो कॉल बैक फंक्शन में मैं पास कर दूंगा फुल नेम को, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब ये वाला पहले समझिए, ठीक है ना। तो ये एक चैनल, हमारे पास एक फंक्शन है। चैनल के अंदर मैं आर्ग्यूमेंट्स, पहला आर्ग्यूमेंट क्या पास करने वाला? देखिए, त्रिपुरा क्लासेस तो लिखा हुआ है। वैल्यू जो भी डालूंगा मैं दा डाल देता हूँ, तो दा त्रिपुरा क्लासेस हो जाएगा। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट में मैंने दा डाल दिया। और सेकंड में मैं कुछ भी डाल सकता था, पर यहाँ पे मैंने इसको एज ए फंक्शन रखा है, इसको कॉल बैक फंक्शन रखा है। तो इसको अंदर मैं एक फंक्शन डालने वाला हूँ। क्या फंक्शन डालने वाला हूँ? इसको डाल देता हूँ यू केस को डाल देता हूँ एज ए यू केस एक फंक्शन है। यूकेस एक फंक्शन है जो कि बाद में कॉल हो रहा है। देखिए, जब भी हम सिंगुलर ब्रैकेट यूज करते हैं तब हम फंक्शन को इन्वोक करते हैं। पर यहाँ पे सिंगुलर ब्रैकेट्स नहीं यूज होगा, क्योंकि हम यहाँ पे इसको इन्वोक नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसको जस्ट पास कर रहे हैं। बाद में हम इसको इसके अंदर इन्वोक कर रहे हैं, कॉल बैक कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। तो फिलहाल मैं इसको अगर मैं कंट्रोल एस से सेव करूंगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द त्रिपुरा क्लासेस यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? सबसे पहले तो ये चैनल का फंक्शन है। ये सबसे पहला वैल्यू एक लेगा, उस वैल्यू को द त्रिपुरा क्लासेस के साथ डाल के एक स्ट्रिंग बनाएगा, और उस स्ट्रिंग को वो पास कर देगा जो भी यहाँ पे मैं फंक्शन पास करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने यू केस फंक्शन को पास कर दिया है ये स्ट्रिंग, और यू केस फंक्शन क्या करता है? जो भी वैल्यू लेता है उसको अपर केस कर देता है। तो होप सो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब कॉल बैक फंक्शंस क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो देखिए, कॉल बैक फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जगह जगह यहाँ पे इसका यूज़ है, जैसे कि इवेंट लिस्नर, सारे के सारे एरे मेथड्स लाइक मैप मेथड हो गया, फिल्टर मेथड हो गया, सब में, फिर सेट टाइम आउट, सब में
मैं मतलब सॉरी कॉल बैक फंक्शंस यूज़ होता है। जैसे कि मैं इवेंट लिसनर में यूज़ करता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको तो मैं कमेंट आउट ही कर देता हूँ पूरा को। ये हो गया कमेंट आउट, ठीक है ना। अब इवेंट लिसनर में यहाँ पे एक बटन है मेरे पास, मैं उसको सबसे पहले लिंक कर देता हूँ। कॉन्स्ट बीटीएन ही था उसका नाम, तो बीटीएन है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसका आईडी का नाम मैं एक बार देख लेता हूँ, बीटीएन ही था शायद। हाँ बीटीएन, आईडी का नाम बीटीएन ही था, तो बीटीएन हो गया यहाँ पे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए सबसे पहले ना मैं बीटीएन के ऊपर एक इवेंट लिसनर यूज करने वाला हूँ, ऐड इवेंट लिसनर। अब ऐड इवेंट लिसनर में सबसे दो आर्ग्यूमेंट जो है लेते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट लेता है कौन से टाइप का इवेंट है। मान लीजिए मैं यहाँ पे देने वाला हूँ क्लिक इवेंट, और उसके बाद क्या है, उसके बाद ये एक कॉल बैक फंक्शन, मतलब एक फंक्शन इसको मैं पास करूंगा जो बाद में जाके कॉल होगा। फंक्शन एक पास करूंगा जो बाद में जाके कॉल होगा। तो चलिए मैं एक फंक्शन यहाँ पे पास बना देता हूँ। सबसे पहले कंसोल लॉग एक फंक्शन बना देता हूँ। फंक्शन का ये पुराना वाला फंक्शन ही बनाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि पुराना बना सकते हैं, एरो फंक्शन नहीं बना सकते, कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन का नाम दे देता हूँ कुछ, और उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो लॉक कर देगा किसको, मैं पुराना हूँ, मैं पुराना फंक्शन हूँ, ये कंसोल लॉक कर देगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सॉरी यहाँ पे किया एरर आ गया, यहाँ पे तो पास ही नहीं किया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पास करने वाला हूँ कुछ को, किसको, कुछ को। देखिए मैंने इन्वोक नहीं किया, ऐसे इन्वोक नहीं किया। जैसे ही मैं इसको अगर ऐसे इन्वोक करने जाऊँगा एरर आएगा। ये क्या एरर नहीं आया, एरर आना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको इन्वोक कर देता हूँ डायरेक्टली हो जाएगा, क्लिक हमारा करना ही नहीं चाहिए, पर हमारा तो वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो हम लोग जस्ट इसको पास कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ पुराना फंक्शन हूँ, मैं पुराना फंक्शन हूँ, ठीक है, वापस क्लिक करता हूँ 2 बार आ गया, वापस क्लिक करता हूँ 3 बार आ गया। तो आप लोगों को ये इवेंट लिस्टनर में जो ये कॉलबैक फंक्शन यूज़ उसका तो पता ही चल गया होगा अब तक। अब मैं दिखाता हूँ कि ये जो है कॉल बैक फंक्शंस टाइम आउट पे कैसे काम करता है। कॉल बैक फंक्शंस टाइम आउट पे कैसे काम करता है, सबसे पहले चलो इसको मैं कमेंट आउट ना ही करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ बीटीएन, इसको भी मैं कमेंट आउट ना करके इसको ही चेंज कर देता हूँ। चेंज नहीं करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे ना सेट टाइम आउट कर देता हूँ। अच्छा मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट नहीं करता हूँ, यहाँ, हाँ ठीक है, एक सेट टाइम आउट करके फंक्शन बनाता हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले तो मैं कुछ फंक्शन को भेजूंगा, और कितना टाइम बाद वो रन होगा, 2000 मतलब 2 सेकंड बाद। तो मैं जैसे इसको सेव करूंगा 1 2 आ गया, मैं पुराना फंक्शन हूँ। तो सेट टाइम आउट में भी कॉल बैक फंक्शन यूज हो रहा है। कॉल बैक मतलब क्या, जैसे हम लोग उसको पास कर दे रहे हैं, जस्ट इसको पास कर दे रहे हैं, और बाद में हम लोग इसको जस्ट पास कर दे रहे हैं और बाद में कॉल कर रहे हैं। सीधा बात ये है, यहाँ पे हम लोग इसको इन्वोक नहीं कर रहे हैं, ऐसे इन्वोक नहीं कर रहे हैं। कॉल बैक फंक्शन में जस्ट आर्ग्यूमेंट में फंक्शन पास करते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब ऐसा कुछ बात नहीं है कि जैसे कि यहाँ पे जो क्लिक के अंदर मैंने कुछ फंक्शन डाला है, हम लोग सीधे के सीधे इसको यहीं पे भी लिख सकते हैं। हम सीधे के सीधे इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे भी लिख सकते हैं, वो सेम ही काम करेगा। बस कोड थोड़ा क्लीन रखने के लिए, देखिए काम कर रहा है, कोड थोड़ा क्लीन रखने के लिए मैंने वहाँ पे यूज़ किया था। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एरे, चलो मान लीजिए मैंने एक एरे बना लिया, एरे 1 उसके बाद 5 9 8 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरे है
इस एरे के अंदर अगर मैं मैप फंक्शन यूज़ करने जाऊँ, ये देखिए सबसे पहला ही बोल रहा है कि कॉल बैक फंक्शन, मतलब हम लोग जो फंक्शंस एरे में मेथड्स यूज़ कर रहे थे, मैप फंक्शन, मैप मेथड्स, फिर फिल्टर मेथड, आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखे मैप मेथड का, फिल्टर्स मेथड का, तो आप जाके वो कोने में आई बटन है वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो वहाँ पे भी ये कॉल बैक फंक्शन ही यूज़ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलते हैं अगले वीडियो में।